ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुनि मंगलम कुंदिकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुर्मिर्मो सुधकेवली वनिदम् मंगलमय मंगलकरण बीतिराग विज्ञान नमुताई आते वये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पदराज रमो वरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरी आड़म नमो उपज्यायाड़म नमो लोहे शब्द साहूरम। वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन इस बार हम एक दूसरे और अनूठे तरीके से मना रहे हैं। आप सबको विदित ही है कि बाहर में एक महामारी, वैश्विक महामारी अपने पैर पसार चुकी है और उसके चलते सामूहिक रूप से कार्यक्रमों की श्रृंखला कुछ दिवसों से विराम को प्राप्त है। इसलिए ऑनलाइन माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सब बहुत से तीज त्यौहार मना चुके हैं। उसी श्रृंखला में रक्षाबंधन पर्व और हमारी खनिया धाना मुमुक्षु समाज का एक उत्कृष्ट प्रयास वात्सल पर्व पर 3 दिवस का ये सुंदर आयोजन। और आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे इस समय अवसर दिया। हमारे गुरुजी आदरणीय भाई साहब, सुमत भाई साहब की प्रेरणा से हम सब मिलजुल कर अपने विचारों का आदान प्रदान इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में रक्षाबंधन महापर्व, जो कि वात्सल्य की एक अभूतपूर्व प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अपना पद छोड़कर भी जिन शासन की इतनी उत्कृष्ट सेवा, उत्कृष्ट रक्षा कर सकता है, इस बात की प्रेरणा हमें आज इस पर्व से मिलती है। मैं थोड़ी बहुत चर्चा उस घटनाक्रम को लेकर भी करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रक्षाबंधन पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व सचमुच बंधनों से रक्षा करने वाला पर्व है। बाहर में साधर्मी किसी बंधन में पड़ा हो, किसी तकलीफ में पड़ा हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। कोई धर्म पर कष्ट आ गया हो, धर्म पर कोई आँच आ गई हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। और अंतरंग में देखें तो हमारे अंदर में जो विभाव आदिक, राग आदिक, कसाय आदिक विपरीत परिणाम है, जिनसे हमें बंध होता है, जिनसे हम बंधन में फंसते हैं, उनसे हमें अपनी रक्षा करना है। अब वो रक्षा कैसे होगी कि जिसमें कभी विभाव का प्रवेश नहीं है, जिसमें कभी विकार का प्रवेश नहीं है। यदि हम उस स्वभाव का आश्रय लेंगे तो अवश्य ही हम इस प्रकार के बंधनों से बच जाएंगे। इसलिए कहीं लिखा है कि रक्षा में भी बंधन है। सच बात तो ये है कि व्यवहार से कहा जाता है कोई किसी की रक्षा कर सकता है। सच बात तो है कि स्वभाव से सब जीव सुरक्षित हैं, किसी को किसी की रक्षा की ज़रूरत नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमें अपने सुरक्षित स्वभाव की खबर नहीं है, और जिसे अपने सुरक्षित स्वभाव की खबर पड़ती है वो स्वयं रक्षित स्वभाव में अनंत काल के लिए रक्षित हो जाता है। उसे किसी से रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी व्यवहार में ऐसा कहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करो, साधर्मी की रक्षा करो, भाई की रक्षा करो, बहन की रक्षा करो, एक एक व्यक्ति की रक्षा करो। व्यवहार वचन ऐसे ही होते हैं, और व्यवहार में जो कुछ किया जा सकता है वैसा हमें करना भी चाहिए। लेकिन जैनागम एक तरफ ये भी कहता है कि दया का परिणाम भी बंध का कारण है, रक्षा का परिणाम भी बंध का कारण है। तो हमें इस तरह के बंधनों से भी अपनी सुरक्षा करनी है। इसलिए जैन दर्शन बहुत अभूतपूर्व है, बहुत उत्कृष्ट है। इसकी सूक्ष्मता और गहराइयों को समझने की बहुत आवश्यकता है। आइए हम थोड़ा सा आज के इस घटनाक्रम पर विचार करते हैं।
इस सर्वप्रथम तो उन महामना कंपना आचार्य स्वामी को परोक्ष वंदन करते हैं और उन शास्त्र मुनिराज को परोक्ष वंदन करते हैं कि जिनके धैर्य की आज अपूर्व परीक्षा थी और वे सब उस परीक्षा में अभूतपूर्व रूप से पास हुए। और उन विष्णु कुमार मुनिराज को परोक्ष वंदन करते हैं जिनको यह विकल्प आया उस रक्षा का, जैन शासन की रक्षा का। तो उन महामना मुनिराज को भी हम याद करते हैं। उन विष्णु कुमार मुनिराज और कंपनाचार्य मुनिराज के अलावा उन श्रुत सागर मुनिराज को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने अभूतपूर्व साहस दिखाकर अपने ऊपर उपसर्ग तो सहा पर पूरे संघ की रक्षा कर ली। आइए इस थोड़ी सी चर्चा अपन इस कथानक पर करते हैं और बीच में कुछ सुंदर पहलू खड़े होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। मेरे सामने पूजन की जयमाला है। आया पर्व महामंगलमय, घर घर मंगलाचार्य हुआ। आज हुआ उपसर्ग निवारण, जन जन हर्ष अपार हुआ। देखो आपको पता है 1 हफ्ते तक उपसर्ग चला। तो हम विचार करें 3 तारीख को रक्षाबंधन है, तो वो दिन वो समय चालू हो गया है जब उपसर्ग चल रहा था। अब घर में गुजिया बना के मत खाना, गोठे बना के मत खाना, घर पर मिठाइयाँ बनाकर मत खाना। अब तो उपसर्ग का काल चल रहा है। हमारे साथ मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा, मिठाई खाएं ना बाबा ना। ये तो तीव्र कसाय का लक्षण है। हमें आंखों से तो आंसू बहने चाहिए, हमारे हृदय में तो भींगना चाहिए। अरे प्रभु, एक चींटी मर जाती तो मैं कितना कष्ट होता है। फिर साक्षात चलते फिरते दिगंबर संत सिद्ध भगवान, जीवंत सिद्ध भगवान, इन पर उपसर्ग, वो भी 1 पर नहीं 700 पर। हम कैसे मिठाई खाएं, हम कैसे गुजिया खा लें, हमें कैसे मिठाई अच्छी लगेगी, हमें कैसे ये पकवान अच्छे लगेंगे। आज पकवान का त्याग कर दो प्रभु। जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम पकवान नहीं खाएंगे। हम रत्नात्रय के पकवान खाएंगे, हम वात्सल के पकवान खाएंगे। तो वह बड़ा मनोहारी दिवस था जब 7 मुनिराजों की रक्षा हुई। पर हुआ क्या था? धन्य धन्य उपसर्ग जय, मुनि श्री अकंपनाचार्य महान। प्राण जा भले जाएं तो जाएं, छोड़ा नहीं धर्म और ध्यान। अरे जाएं तो जाएं। दिगंबर मुनिराज की तो प्रतिज्ञा है कि यह जीवन साधना और आराधना के लिए समर्पित है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, ये तो उनको निर्णय प्रतीति और अनुभवन है। फिर भी हम तो अभी ग्रस्त हैं, हम तो अभी नीची भूमिका में हैं। हमें तो वो प्रसंग देखकर कष्ट होता ही है ना, कि कोई हमारे जीवंत जिनालयों पर प्रहार कर रहा हो, कोई हमारे जीवंत सिद्धों पर प्रहार कर रहा हो और हम कुछ ना कर पाए। प्रभु आज संकल्प लेना कि प्राण जाए तो चले जाए पर जैन दर्शन को झुकने नहीं देंगे। प्राण चले जाएं तो चले जाएं पर साधर्मी की रक्षा करेंगे। हम कैसे दुष्ट हैं, हम साधर्मी की रक्षा नहीं करते, हम साधर्मी की और भिन्नता करते हैं, उनको और संकट में डालते हैं। अरे गुहन करना, एक साधर्मी मिलना कितना दुर्लभ है। जाओ देखो तो एक आलू में अनंत जीव पड़े हैं, उस भीड़ में एक साधर्मी मिलना दुर्लभ है और हमें साधर्मी मिल गए हैं। हम उनका गुहन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उनका स्थितिकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका संबल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रभु आज संकल्प लो कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, धन्य धन्य साधर्मी जन मिलन की घड़ी। कैसे वह कंपनाचार्य स्वामी, जैसा नाम वैसा काम, यथा नाम तथा गुण, अकम्प अकम्प स्वरूप में विराजमान रहने वाले कंपनाचार्य 700 मुनिराजों के स्वामी, 700 मुनिराजों के गुरु। गजब का जिन शासन है प्रभु, और जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। अरे सभी द्रव्य अपने अपने में निर्भार हमें कर डाला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। चलिए मैं अधिक समय न लेता हुआ वापस इस पर आता हूँ। उज्जैनी नगरी की घटना है। मुनि संघ विराजमान था। वर्मा राजा अपने 4 मंत्रियों के साथ दर्शन के लिए गए थे। वर्मा राजा तो जैन दर्शन को मानता था, पर 4 जो मंत्री थे वे जैन दर्शन से चिढ़ते थे और उन्होंने राजा को भी बहुत दिग्भ्रमित करने की कोशिश करी। उसने बहुत मुनि की निंदा की
और मुनि की निंदा करके अपने आप को बहुत चतुर समझा। यहाँ तक कि कंपनाचार्य मुनिराज को पता था कि ये चारों मंत्री दुष्ट प्रकृति के हैं, तो उन्होंने पूरे संघ में मौन रहने की प्रतिज्ञा करा दी थी। इसलिए पूरा संघ मौन था, किसी ने कोई बात नहीं की। तो यहाँ तक कि उसने गुस्से में आकर उन्हें बैल भी कह दिया कि देखो जैसे बैल कुछ नहीं बोलते थे, ये कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए इससे एक शिक्षा मिलती है, व्यर्थ का बैर बहुत बुरा करता है हमारा। क्या बिगाड़ा उन मुनिराजों ने आपका, क्यों आप उनसे चिढ़ रहे हो? जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिनकी इस दुनिया में किसी से शत्रुता नहीं है, जिनको किसी से राग नहीं है, जिनको किसी से द्वेष नहीं है। मित्र प्रति ध्याऊं गुण गाऊं, परम दिगंबर साधु, परम दिगंबर साधु, महाव्रत धारी धारी, महाव्रत धारी। ओ कैसी धन्य मुद्रा है, जिसको देखकर पशु भी बैर भुलावे, जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठे समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। अरे तो क्या तुम पशु से भी गए बीते हो? जिनके चरणों में पशु का भी बैर दूर हो जाता है। आओ सिंगिनी गौवत्सों को स्तनपान करावे, गौ सिंह बच्चों को दुग्ध का पान करावे। ओ भगवान, इनके बच्चे उनका दूध पी रहे, उनके बच्चे इनका दूध पी रहे। कैसी मुद्रा होगी वो, कैसी मुद्रा होगी? जिनको देखकर पशुओं का बैर दूर हो जाए और तुम्हारा बैर बढ़ रहा है, कैसी मुद्रा होगी, कैसा उनका रूप होगा। खैर, जिनको पाप बांधना वे पाप बांधेंगे। कभी कभी आश्चर्य होता है कि निमित्त तो वही होता है, पर जिसका जैसा उपादान उसको वैसा फल मिलता है। निमित्त तो एक ही दिगंबर मुनिराज का है, पर इसकी परिणति खोटी है। जीव की तो देखो, इसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कसाई आ रही है, और वहाँ उन जीव की परिणति निर्मल होती तो उनको नतमस्तक होने का भाव हो रहा है। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का अर्चन, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की अर्चा। अहो मुनिराज हमारे हैं, अहो कुंद कुंद हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, अहो प्राणों से प्यारे हैं, अहो मुनिराज हमारे हैं। क्या कर डालें प्रभु, ऐसी अलौकिक मुद्रा कब हमारे जीवन में आएगी? कब हम निर्ग्रंथ होंगे, कब हम संत होंगे, कब हम मोक्ष मार्ग में विचरेंगे? निरंतर यही भावना होती है प्रभु, यही भावना भाने जैसी है। ऐसे अपूर्व मुद्रा के धारी 700 मुनिराज, 4 मंत्री आए, मुनि निंदा की और उसको अपनी चतुराई समझ रहे। पापी को पाप करना चतुराई दिखता है, पर पूज्य पंडित साहब कहते थे चतुराई किस काम की? जो चतुर्गति भ्रमण कराए। खैर, बककर चले गए, बोलकर चले गए। वापस रास्ते में सुसागर मुनिराज मिले, कुछ कहा सुनी हो गई। श्रुत सागर मुनि श्रुत के सागर ने जवाब भरपूर दिया, साधर्मी से बहस न करना, भाषा समिति को गौण किया। अरे उन श्रुत सागर मुनिराज को आचार्य परमिष्टि का आदेश ही नहीं पता था कि आज मौन रहना है। उन्होंने अनर्गल बात बोली, बोले देखो ये आ रहा है एक बैल। इस तरह से बात हुई, उनको भी कुछ विकल्प आ गया, उन्होंने भी कुछ जवाब दे दिया। यदि मैं बैल हूँ तो तुम तो गाय को मानते हो, और बैल गाय का पति होता है, तो मैं तेरा बाप हुआ। ऐसे शब्द निकल गए मुख से। यद्यपि पिता कहा, बाप नहीं कहा, पर ऐसे शब्द निकल गए। अरे कसाई को
जितनी कसाई करो कसाई बढ़ती है भाई, कसाई से भिड़ना नहीं पड़ता। साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विकल्पों से बच जाओगे। आदि स्वर समझाया, मारुचि बोराया, माने क्यों किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली। देखो तो जरा सी बहस मुसीबत लेकर आ गई। अरे कसाई से कसाई करना केरोसिन का काम करता है। मध्यस्थों के प्रति, दुर्जन के प्रति मध्यस्थ रहना पड़ता है। कह ली का विकल्प आ गया, बात हो गई। लेकिन प्रभु संकट में पड़ गया संग। भैया सचमुच कसाईयों से बात ना करना, बहस ना करना। कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कह लेने दो, जिसको जो समझना है समझ लेने दो। हमें ना तो सफाई देनी है और ना बाद में सफाई करनी है। हमें साफ रहना है, सहज रहना है, अपने में रहना है, अपनी दुनिया में रहना है। हम किसी को सफाई देने, किसी को साफ करने नहीं जन्मे, हम साफ रहने जन्मे। खैर वापस मुनिराज के पास आए, दैनंदिनी के प्रतिक्रमण के जैसे अपनी बात बताई। अकंपनाचार मुनिराज एकदम गंभीर हो गए। गुरु गंभीर ही होते हैं भाई, लेकिन ध्यान रखना, पूजनीय पंडित साहब कहते हैं गुरुओं से पूछे बिना कोई काम करना नहीं, और कोई काम कर लिया तो सीधे श्री गुरु को जाकर बताना, ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके, गड़बड़ी दूर हो सके। जाकर मुनिराज से कहा, हे नाथ हमसे गलती हो गई, आज हमने रास्ते में उन 4 मंत्रियों से बहस कर ली। अरे गंभीर हो गए अकंपनाचार कि तुमने ये क्या किया भैया, तुम तो श्रुति के सागर हो ना। कसाई कितनी बुरी होती है, श्रुति के सागर से गलती करा दी। लेकिन क्या करते, अब गलती तो हो ही चुकी थी। तुरंत प्रायश्चित मांगा कि हे गुरुवर मुझे प्रायश्चित दो, मुझे वहीं जाकर खड़े हो जाने दो जहाँ पर ये घटना हुई थी। वो रात में उपसर्ग करने आएंगे संघ पर, मुझे वहीं देखकर उनकी गुस्सा वहीं शांत हो जाएगी, वहीं गुस्सा पूरी हो जाएगी, संघ सुरक्षित हो जाएगा। कितना गजब का शासन है ये जैन शासन। यहाँ प्रायश्चित दिए नहीं लिए जाते हैं। यहाँ गुरु दंड देते नहीं है, शिष्य सामने से दंड लेते हैं। यहाँ दोष छिपाए नहीं जाते, दोष बताकर दूर किए जाते हैं। धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसे शिष्य। पूज्य पंडित साहब कहते हैं चाहे जिसके गुरु नहीं बनना और चाहे जिसको अपना शिष्य मत बनाना। धन्य वे शिष्य, धन्य वे गुरु। श्री अकंपनाचार्य मुनीश्वर नहीं बोले, गंभीर हुए। संकट में अब संग पड़ेगा, गुरु गंभीर विचार कर रहे। श्रुत सागर को भूल समझ आई, बोले प्रभु क्षमा करें। प्रायश्चित देना सो देवें, हुई भूल जो माफ करें। महाज्ञान के सागर से भी जब ऐसी थी भूल हुई, वाणी के अनुचित प्रयोग से भारी विपदा खड़ी हुई। भाई साहब दुनिया की जितनी लड़ाइयाँ हैं वो वाणी के अनुचित प्रयोग से हुई हैं। इन वचनों को कभी बर्बाद न करना, इन वचनों को कभी किसी के लिए कुछ भी मत कह देना। शांत रहो, शांत रहो। अरे मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। सच सच बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। ये जीवन है कुछ दम नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। सच सच बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठा बोलो, सबसे प्रेम से बोलो भाई। सब भगवान है, बद्दा जी भगवान छे ना, बद्दा जी भगवान थाओ। थोड़ी सी भूल है, भूल मिटेगी तो वो भगवान बन जाएगा। लेकिन तुम भगवान ना देखकर भूल मत करो, उसे भगवान देखो, कोई बात नहीं। सुत सागर जी स्वयं संग से उद्विवाद पर थल पर आए। खुद ही चले गए, उन्हें बहुत मना किया, नहीं नहीं मत जाओ, मैंने तुम्हें मुश्किल से श्रुत का सागर बनाया है प्रभु। तुम संग में एक मात्र ऐसे हमारे शिष्य हो
जिसको सुध सागर की उपाधि प्राप्त है। तुम सुध के सागर हो महाराज, भावुकता का काम नहीं है महाराज। मैं नहीं चाहता भविष्य ये कहे कि किसी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य की जान की बाजी के पीछे पूरे संघ को झोंक दिया। गुरु जी, निर्णय न्याय भावुकता से नहीं होते, निर्णय हृदय से नहीं बुद्धि से होते हैं। बुद्धि लगाओ, आप तो बुद्धि लगाओ, अर्थात आप अपनी बुद्धि से निर्णय लो। अभी संघ को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, ना कि सुध सागर को। कैसे शिष्य होंगे, कैसे गुरु होंगे। वे प्रायश्चित लेने तैयार हैं, वे प्रायश्चित देने तैयार नहीं है। वे दंड लेने तैयार है, वे दंड देने तैयार नहीं। वस्तु व्यवस्था तो ऐसी चलती है प्रभु, कैसा खोटा काल है। गुरु दंड देने तैयार है, दंड लेने तैयार नहीं, पाप ही पाप करने तैयार है। खैर, वापस वहीं चले गए। वहाँ जाने पर उन चारों मंत्रियों को अपमानित थे तो गुस्सा तो आना ही था उनको। बलि ने बार किया उन ऋषि पर यक्ष ने कीलित हाथ। और रात में आ गए, और रात में आके खड़े हो गए, बोले मारो, चलो आज नहीं छोड़ेंगे संघ को। कसाईयों की कसाई बढ़ती है तो निकृष्टता से निकृष्टता बढ़ती चली जाती है। आज नहीं छोड़ेंगे हम। आ गए तलवार लेकर, बीच रास्ते में सुस्सा, अरे यही मिल गया, मारो इसको। करे चारों साथ नहीं मारना, चारों को बराबर पाप पड़े। बाप रे बाप, पाप तो कर रहे हैं लेकिन बराबर पड़े। कैसी बुद्धि काम कर रही है। चारों ने तलवार उठाई मुनिराज को मारने के लिए। ऐसे उठाई तो वहां पे यक्ष था, उसने कीलत कर दिया। अब रात भर ऐसे खड़े हैं। सुबह सबका आना हुआ, देखा तो अरे ये पापी हैं चारों। पापियों को दंड मिलता है प्रभु, भगवान के बार देर है, अंधेर नहीं है। तुम ये मत सोचना कि हम पाप करते रहेंगे तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उन चारों को सुबह देखा, अब तो सबने अपमानित किया और राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। अपमानित हो गया पली पर अकल ठिकाने न आई, देश निकाला हुआ कसाई किंतु और ही हर्षाई। अच्छा, इस महाराज के कारण मुझे देश निकाला मिला, मंत्री पद गया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। कसाई को दंड दो तो कसाई और बढ़ती है, पात्र को दंड दो तो कसाई मिट जाती है। यदि आपकी कसाई दंड पर और बढ़ रहे तो समझ जाना हम कसाई हैं। भाई कसाई और बढ़ रही है, कसाई मिटनी चाहिए थी, बढ़ गई वो। देश निकाला दे दिया। कालांतर में चले गए, हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। पद्मराय राजा थे, अपनी चतुराई से उन्हें किसी युद्ध में जितवा दिया। राजा ने प्रसन्न होकर वचन देने के लिए कहा। उन्होंने कहा राजन वचन हम बाद में लेंगे, सुरक्षित रख लो। मुझे इस पर एक बात कहनी है कि आप जल्दी से ना तो किसी को वचन दें और ना जल्दी नुकसान कराते हैं। एक गड़बड़ी इस वचन पर हुई, एक गड़बड़ी वाले वचन पर हुई, भरत की माँ कैकेयी वाले पर। उधर ही वचन दे दिया था, उस वचन का दुरुपयोग हुआ। यहाँ भी वचन दे दिया, इस वचन का किसी को मत दो वचन। तात्कालिक कुछ लगता है तुरंत दे दो, भाई भविष्य का हम नहीं जानते, न जाने तब कौन सी परिस्थिति बने, कौन सा क्या हो। आखिर आपके इन परिणामों का फल उन मुनिराजों को भुगतना पड़ा। कितना उपसर्ग हुआ उन पर। खैर, तो उसने अपनी चतुराई से राजा को विजय श्री दिलाई। राजा ने खुश होकर वचन दिया, उन चारों को मंत्री बना दिया। जब मंत्री बना दिया तो अनायासी मुनिराज तो विहार करते हुए जाते ही हैं। उन्हें क्या करना, उनका तो न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंच गए और हस्तिनापुर नगरी में जाकर जब उनका संग विराजमान हुआ, इन चारों मंत्रियों को पता चला। कसाई अपनी कसाई से दुखी होता है, चिंता में पड़ गए। अरे ये अब सबको ना बता दें, इसके पहले कि सबको बताएं पर इनका काम तमाम कर दें। वारी मिथ्या कल्पना, जितना अधिक पाप मिथ्या दृष्टि मिथ्या कल्पना से करता है, मिथ्या अनुमान से करता है, उतने पाप विश्व में कहीं नहीं होते। मिथ्या कल्पना चालू हो गई, इसके पहले कि ये कुछ करें हम इनको मार डालेंगे। अरे मेरे प्रभु, जो सबको जीवन जीने की कला देते हैं, जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, जीवन से जीना सिखाते हैं, उन्हें तो मार दोगे। हो, कैसी तीव्र कसाई, कैसी तीव्र कसाई प्रभु।
तुरंत ही युक्ति सूझी, कुयुक्ति बोलना चाहिए और पद्मराय राजा से 7 दिवस के लिए राज्य मांग लिया। अब राजा को तो पता नहीं था कि इनका इंटेंशन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, पर राज्य मांगते साथ ही तुरंत मुनिराज पर उपसर्ग की तैयारी करी। चारों तरफ घास उंगा दी, गंदी गंदी वस्तुओं की आग लगा दी, क्योंकि वो मालूम है उठकर तो जाएंगे नहीं। चारों तरफ आग लगा के रख दी और लगभग 1 सप्ताह तक ये उपसर्ग चलता रहा। कैसा लगता होगा एक आग, उसकी जलन, उसकी जो क्या कहते हैं आग की जो वो आती है रेसेस, वो साथ में धुआं, एक एक के गले रुंध गए, एक एक के गलों में धुएं भर गए, आंखों में आंसू की धार बह रही है, झुलस रहे हैं सब, आग की आंच में झुलस रहे हैं, कोई के हाथ जल रहे हैं, कोई का मुंह जल रहा है। अरे 7 दिवस का राज्य लिया जब संग यहाँ फिर आया, किया घोर उपसर्ग दुष्ट ने सारा जग फिर थर्राया। घास उंगाई मुनि के चारों ओर गमन ना कर पावे, कांटों की बाणी लगवाई यज्ञ रचाया तड़फाने। लो भैया, कितने हम तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ रचवा दिया, आग जलवा दी, चारों तरफ बाणें लगवा दी, कहीं कोई जा न सके, दुआ उंगवा दी, सब जगह घास उंगवा दी, कुल मिला के सब युक्ति लगाई, कुयुक्ति जिससे मुनिराजों को तड़पन हो। कभी कभी लगता है कि बुद्धि की दिशा यदि सही नहीं हो तो बुद्धि दुरुपयोग में लगकर बर्बादी करती है जीव की, चतुर्गति में भेज देती है जीव को। इसलिए बर्बादी से बचना हो तो अपने अभिप्राय को, अपने इंटेंशन को अच्छा बनाओ। यदि आपका इंटेंशन खोटा रहा तो आपकी सारी बुद्धि, सारी युक्ति पापों में लगेगी। देखो पापों में लगी उनकी सारी युक्ति। चर्म केस तो जले, चर्म चमड़े जलवाए, बाल जलवाए, असंख्यात जीव जले, सूक्ष्म जीव भी जलते थे, धुआं मुनीश्वर के रंधों में गया कंठ सब। अब धुआं लगातार जाए तो पूरे कंठ छिल गए अंदर के, लगातार आंसू बह रहे हैं, आंखों में धुआं धुआं लग रहा है, झुलस रहा है शरीर। धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे। अब बताओ, उनके धुएं घुस रहे हैं, मुंह में धुएं प्रवेश कर रहा है, नाकों में धुएं भर गए हैं, आखिर में आंसुओं की धारा बह रही, झुलस रहे, और तुम गुजिया खा रहे हो, पपड़िया खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, मौज उड़ा रहे हो, खीर खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो। वाह रे वाह, मिठाइयाँ ला रहे बाजार की गंदी। अरे तो उपसर्ग का काल है, संयम का काल है, साधना का काल है। हमारे मुनिराज जब तक आर नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे। पूरे हस्तिनापुर में आर नहीं हुए, सारे जीव भूखे रहे। जब तक मुनि उपसर्ग दूर नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सब बेबस थे, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। धुआं मुनीश्वर के रंधों में गया कंठ सब छिलते थे, मौन लिया उपसर्ग समय तक आत्म ध्यान में मग्न। मौन ले लिया, मुनिराज मौन ले लेते उपसर्ग के काल में। जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा हम मौन यहाँ बैठे हैं, साधना रत हैं। तो सच कहें, मुनिराज को उतनी वेदना नहीं, इतनी वेदना हमें है प्रभु। हमारी कसाय ज़्यादा है। वे तो 3 कसाय के अभाव करके बैठे, वे तो भगवान बनने के लिए बैठे हुए हैं, विराजमान है। वे तो क्षण भर में मुक्ति श्री को प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी देह है, राग है, तो उतना कष्ट तो उन्हें भी था। हमें तो उनसे ज़्यादा कष्ट है प्रभु कि हमारे मुनिराज के साथ ऐसे क्यों हुआ। हम तो नहीं होने देंगे। ये प्रण है हमारा, हमारा तो प्रण है प्रभु, प्रण है, हम नहीं होने देंगे ऐसे। ये धर्म हमारा है, आहा हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। ये गौरव सारे जहान का, ये गौरव, ये गौरव, ये गौरव सारे जहान का, ये धर्म हमारा है, आहा हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। फिर पंच परम परमेष्टि प्रभु अर शुद्धात्म की शरण लिखरण दिखे, जितना भी उत्सर्ग हुआ सब साम्य भाव से सहन। मुनिराज की तो समता है,
धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की मुद्रा। कैसी समता होगी प्रभु, यहाँ तो कोई हमारी बुराई करे तो बर्दाश्त नहीं होता, और धन्य वे मुनिराज ये तो उपसर्ग करे फिर भी एक बार गुस्सा नहीं आई होगी उन 4 मंत्रियों पर। जितना भी उपसर्ग हुआ सब साम्य भाव से सहन करे, दोष लगाया नहीं बलि को कर्मोदय जान लिया। वाह, दोष नहीं लगाए इन पापियों के कारण, इन पापियों के कारण। कोई पापी नहीं है, हम पाप करके आए इसलिए पापी हो गया है। हमारा पाप को दे नहीं होता तो इसके पाप भाव भी नहीं आते। वो पाप करके अपना भविष्य खराब कर रहा है, और हम पूर्व में पाप करके आए इसलिए हमारा वर्तमान खराब हो रहा है। पर अब समता छोड़ी तो भविष्य खराब होगा, और समता ग्रहण करी तो भविष्य कभी खराब नहीं होगा। धन्य मुनिराज, धन्य आपकी समता। वाह, धन्य वह दशा प्रभु, ऐसी भावना तो भाव हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो नाथ। हमारा जीवन तो इसी के लिए। हाहाकार मचा अग्नि पर बलि तूने क्या कर डाला, महा क्षमा सागर संतों पर क्रूर जाल क्यों रच डाला। अब सब जगह हाहाकार मच गई, क्या कर दिया क्या कर दिया, लेकिन किसी की ताकत नहीं, क्यों राजा बना बैठा है भाई। वो छोटी प्रजा क्या करे, ताकतवर से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, वहां तो किसी की ताकत ही नहीं थी। भावना बहुत थी पर साधन कुछ नहीं था। पूरी भावना से भी काम नहीं बनता प्रभु। पूजनी पंडित साहब कहते हैं भावना योग्य पुरुषार्थ से पूरी होती है, पर क्या करे किसी की ताकत नहीं थी। और किनको तुमने जलाया, महासागर मुनिराज को, जिनका कोई दुश्मन नहीं है, तुम उनसे दुश्मनी कर रहे हो ना प्रभु। कैसी कसा है तुम्हारी। सच पूछो तो बलि स्वयं ही यार ध्यान में जलता था, शीतल शांत ध्यान में बैठे मुनि का वो क्या कर सकता था। सच बात तो ये कि वो बलि आदि 4 मंत्री ही जल रहे थे, वे मुनिराज का क्या कर लेते। मुनिराज थोड़ी जल रहे थे। जीव कसाय से जलता है, बाहर की अग्नि से देह जलती होगी, लेकिन जो स्वरूप में निमग्न है उनकी क्यों भला देह जलेगी। उन्हें क्या पड़ी है देह जलाने की, लेकिन कसाय से जीव अंदर अंदर जलता रहता है। तो सच मायने में उपसर्ग तो भी 4 मंत्री अपने ऊपर कर रहे थे, मुनिराज के ऊपर नहीं कर रहे थे। कसाय करने वाला सबसे ज्यादा कष्ट अपने आप को देता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कसाय के अकॉर्डिंग सामने वाले पर कष्ट पहुंचे ही, पर तुम कसाय करके अपने आप को कष्ट दे रहा हो। कसाय करना छोड़ दो, कसाय बहुत बुरी चीज है, बुरी बला है। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर बरते स्वसंवेदन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो प्राणों से प्यारे हैं। वाह, धन्य प्रभु आपकी दशा। फिर अनायासी एक मुनिराज विराजमान थे, ऊपर से तारा टूटा रात में। तारा का टूटना अनिष्ट का संकेत था। उन मुनिराज को यद्यपि रात में नहीं बोलते, तो अभी उन्हें एकदम हाय ऐसा निकला कि अरे, पास में छुल्लक बैठे थे, वो तो बोल सकते हैं। उन्होंने तुरंत मुनिराज से कहा कि मुनिराज आज आपके मुख से ऐसी आह क्यों निकली, क्या बात है। तुरंत मुनिराज न चाहते हुए भी मुख से बोल पड़े कि अरे घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। साथ साथ मुनिराज पर घोर उपसर्ग। कहा क्या बात है गुरुवर, बताए ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तुरंत वो भी द्रवित हो गए और अंदर से कहने लगे कि महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। कि है उपाय। इस कार्य में एक ही व्यक्ति समर्थ है, विष्णु कुमार मुनिराज। उन्हें विक्रिया रिद्धि है, वे जहाँ जैसा करना चाहे देह को वैसा कर सकते, वो बचा सकते हैं। अरे तुरंत ही चुल्ला को विकल्प आया, सुबह होते ही वह तुरंत पहुंचा। विष्णु कुमार मुनिराज से प्रार्थना की कि महाराज घोर उपसर्ग का काल है, आप दूर कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो निर्ग्रंथ हूँ। धन्य मुनिराज की जीवन रिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धियां बहुत जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका।
तप घोर करें आकाश चलें, है पार नहीं जिनके बल का। मनवांछित रूप बना सकते, हल्का भारी छोटा लंबा, रिद्धियों की अच्छी रिद्धि का नहीं टूटा, पर नहीं प्रयोग करें इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन समझड़ वैभव ठुकराऊं, तब होवे वे मुक्ति सेतु। अब उन्हें पता ही नहीं था कि हमें रिद्धि है। सच बात है, जो अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं उन्हें रिद्धियां नहीं मिलती। जिन्हें रिद्धियों की खबर ही नहीं होती, उनके घर रिद्धियां सिद्धियां पलती हैं, पुसती हैं, बढ़ती हैं। ये तो चैतन्य रिद्धि में निमग्न है, उन्हें इन रिद्धियों से क्या लेना देना। पर उन्हें जाके विनती की, उन्हें अपना पद छोड़ा, बामन का बेस बनाया, जाकर बलि राजा से 3 पग भूमि मांगी। वो भी सोचा और मांग लो, क्या इतना सा मांग रहे हो तुम, और बोलो क्या बात है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए राजन, 3 ही चाहिए, 3 पग। 1 पग मानुषोत्तर पर्वत पर, और फिर तीसरा पग 2 पग में भूमंडल नापा, तीजा पग अब कहाँ रखे। 2 पग में तो पूरा भूमंडल नप गया, मानुषोत्तर पर्वत पर पैर रख दिया। अब तीसरा पैर कहाँ पे रखे साहब, तो उसकी छाती पे रखा पैर। बलि पर रखा, बलि ने कहा पीठ नापो प्रभु, बड़ी भूल हुई क्षमा करें। बलि पर रखा पैर, ज्यों ही तो अवनी अंबर काप जगे। अरे तुरंत ही पैर रख दिया बलि के ऊपर, लो अब कोई जगह नहीं बची, पकड़ो। समझ गया कि तो गड़बड़ हो गई, पैर हाथ जोड़ने लगा, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। इस पर मैं एक बात कहूँ, अपनी सामर्थ्य छिपाना नहीं भाई कभी। जिन शासन की सेवा में सामर्थ्य छिपाना नहीं, जो बन सके कर देना। इससे उत्कृष्ट कोई दूसरा धर्म नहीं, इससे उत्कृष्ट कोई काम नहीं। अपना पुण्य मत छिपाना, न्यौछावर कर देना। अपनी शक्ति मत छिपाना, न्यौछावर कर देना। अपनी वाणी न्यौछावर कर देना, अपना हृदय न्यौछावर कर देना, अपना आँख नाक कान सब न्यौछावर कर देना। इस शासन में हमें नहीं आता, आता हो तो झूठ मत बोलना, बता देना। जा सकते तो चले जाना, दे सकते तो दे देना। जगह हो, जमीन हो, धन हो, आबरू हो, सब लौटा देना इस शासन के लिए। जिन धर्म मुझको तेरी कसम, तेरी खातिर ये जीवन लुटा जाएंगे। जिन धर्म, कैसा लोकोत्तर मार्ग, कैसा सुंदर धर्म प्रभु। विष्णु दूर किया उपसर्ग मुनीश्वर, जग में सब दुनिया खुश हो गई। अरे अच्छे काम में क्यों खुश नहीं होंगे, अच्छे काम में हमेशा खुश होना चाहिए, और बुरे काम की हमेशा निंदा करनी चाहिए। ओ धनी धन्य है भाग्य हमारे, मुनि विष्णु कुमार पधारे। धनी धन्य है भाग्य हमारे, मुनि विष्णु कुमार पधारे। अच्छे पधारे प्रभु, अच्छे आए आप। आपने शास्त्र मुनि राजाओं की रक्षा कर दी नाथ, जैन दर्शन की रक्षा कर दी प्रभु। अच्छे पधारे आप, अच्छे आपका पदार्पण हुआ देव। पर पद विरुद्ध कार्य तो था ही। मुनि लिंग छोड़कर गृहस्थ का लिंग धारण किया, ऊंचे पद को त्याग दिया था, गृहस्थ पने नाता जोड़ा। विष्णु कुमार मुनीश्वर, मुनि पद मुनि रक्षा करने छोड़ा। इसीलिए यह पर्व आज रक्षा बंधन कहलाता है। रक्षा के भावों में बंधन भी जिन धर्म बताता है। लो, इसलिए देखो ने रक्षा का भाव किया था, वो शुभ भाव से भी बंधन हुआ, पद विरुद्ध कार्य हुआ। प्रभु अशुभ से तो जीव बनता है, पर शुभ से ही बंधता है। यद्यपि मुनिराज की रक्षा उत्कृष्ट कार्य था, लेकिन ऊंचा पद छोड़ के नीचे पद पर आना अच्छा कार्य नहीं था। लेकिन हम तो अभी उस पद पर हैं नीचे वाले, तो हम तो रक्षा करें, हम तो सेवा करें, साधर्मी के लिए जान लुटा दें, क्या ना करें हम उनके लिए। लेकिन हम बचना चाहते हैं, हम उन कामों से बचना चाहते हैं। हमें क्या करना, हमें तो अपना करना है, हमें अपना कल्याण करना है, उनकी वो जाने। अच्छा इतने वीतरागी हो गए क्या तुम? इन वीतरागियों को तो देखो, ये पद छोड़कर जैन दर्शन की रक्षा कर रहे हैं, और हम इतने वीतरागी हो गए कि हम रक्षा कर सकते तो मौन बैठे, हम चुप बैठे।
हम शक्ति सामर्थ्य छिपा रहे, हमें किसी से क्या करना, हम गायक हैं, हमें अपना करना, तुम अपना करो। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, अरे 3 कसाय के वाले मुनिराजों को तो संघ की रक्षा का विकल्प आ रहा है, और जिसकी 4 कसाय जिंदा बैठी हैं वो कह रहा है कि हमें विकल्प नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, भूमिका के विरुद्ध जीवन जीने की सोच रहे हो, पद विरुद्ध जीवन जीने की सोच रहे हो। पद विरुद्ध जीवन जीने वाले मोक्ष मार्गी नहीं होते। पद विरुद्ध कार्य करना तो अनीति है। तुम अनीति कर रहे हो जैन दर्शन के साथ, अपने साथ, साधर्मियों के साथ। न्यौछावर करो अपने आप को, सर्वस्व समर्पण कर दो। पूंजी पंडित साहब कहते हैं, धन घर पे धन रखा और किसी की कोई निर्धन भीख मांगने यार तुम नहीं देते, तो तुम्हारी कसाय उस निर्धन से भी ज्यादा तेज है, होते भी नहीं दे रहे हो। धन्य धन्य वे सधर्मी श्रावक जिन छोड़ा, सबने भोजन पानी छोड़ दिया था 7 दिवसों के लिए। जैसे उपसर्ग टला पढ़ते मन में जिन वाणी, जैसे ही उपसर्ग निवारण हुआ मंगलाचार हुआ, घर घर में पड़गाहन करने हर श्रावक तैयार हुआ। वाह प्रभु वाह। हर घर में चौकी लग गए, चौकी लग गए, हर घर में उस दिन भोजन बना और सब पड़गाहन के आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो भूमि शुद्धि मुनि को कराए हैं। आहार करा के आहार करा के नरे नारी हरे साए हैं। मुनि वर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि वर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बोलो प्रभु कैसा लगा होगा। 7 दिन तक उपसर्ग चलता होगा, एक एक मुनिराजों की क्या दशा हो रही होगी। बाह्य दशा अंतरंग दशा तो पवित्र ही थी, और आज उन मुनिराजों का पदार्पण हुआ। 7 दिन बाद आहार हुआ, तब उन धर्मी धर्मात्माओं के आहार के बाद सामान्य जनों ने आहार किया। कैसी अलौकिक मुद्रा। वाह। घर घर में पड़गाहन करने हर श्रावक तैयार हुआ, लिया कजलियां श्रावक आए मनो मानो सच उपसर्ग टला। लिए जवारे आए जब जन खुशी आज सब उदय। अब वो अपन कजलियां चढ़ाते हैं, कजलियों करते वो दुआ थी ना, वो दुआ वहां से अलग करी सब लोगों ने। मुनिराजों का वहां से विहार होगा, वो दुआ हाथ में लिए थे तो बोले कजलियां हो गई, जवारे हो गए, निकाल के ले आए वहां से। सबने एक दूसरे, देखो जितने निकल गए, देखो मुनिराजों का विहार चालू हो गया, देखो ये निकल गई, एक दूसरे को दिखाई तो कजलिया पर्व मनने लगा। उसको हमने यहाँ पर विपरीतता में ले लिया, कजलिया पर्व हो गया। अरे वो तो हटाई थी वहां से। घोर हुआ उपसर्ग मुनीश्वर लेकिन क्रोध नहीं लाए, सभी जीव भगवान आत्मा सिद्ध समान नजर आए। धन्य धन्य मुनिराज अकंपन महासाय सी वज्र समान रहे, मेरु सम ही अकंप तुम मां तपस्वी मुनि भगवान। वाह। देखो उस दिन खीर बनी, एकदम पतला आहार बना मुनिराज के कंठ में जो जा सके, क्योंकि रोंद गए थे गले। घर घर मंगलाचार हुआ, आहार दान हुआ, मुनिराज को आहार कराकर सब जीवों ने आहार किया। बहुत मतलब कैसा याद आता है, प्रसंग लगता है, प्रभु महाभागे हम क्यों नहीं थे वहां पे। अरे हाथ कमंडल बगल में पीछी है, और मुनिवर पे सारी दुनिया रिंजी है। श्रावक चंदन श्रावक चंदन चौके पुराए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ओ नगन दिगंबर संत पधारे, आंगन में आज हमारे। नरभव सफल हुआ आहार करा के, नरभव
सफल हुआ आहार करा के। आ ओ नगन दिगंबर संत पधारे आंगन में मेरे, नरभव सफल हुआ आहार करा के। सब मस्त हो गए, तृप्त हो गए। सबने मुनिराज को आहार दान की, आहार दान देकर अपने को कृतकृत्य माना। प्रभु रक्षा का पर्व है, रक्षा हुई। हम कहते भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधे, अरे भाई बहन ही साधर्मी राखी बांधो, रक्षा सूत्र है वो। और प्रतिज्ञा लो कि धर्मी धर्मायतन पर कभी भी कुछ होगा तो हम खड़े हैं। आश्वस्त करो एक दूसरे को। अरे हे मित्रों, जिन धर्म और धर्मायतनों पर कभी नहीं दुष्ट लोग आक्रमण करें तो पीछे हटना कभी नहीं। अरे सिद्धांत विरुद्ध बात हो तो विरोध करो उसका। वस्तु स्वरूप के खिलाफ कोई कुछ कहे तो प्रेम से उसको कहो भैया ऐसा नहीं है। कोई साधर्मी पर संकट हो तो निछावर हो जाओ, सामने खड़े जाओ, प्राण दे दो अपने। साधर्मी से बड़ा कौन है प्रभु। ऐसा लगता अंदर से एक व्यक्ति का टूटना एक जिन मंदिर के टूटने जैसा है, एक व्यक्ति का रूठना एक भगवान का रूठ जाने जैसा है। सबको अपनाओ, सबसे प्रेम करो, सबके प्रति प्रीति करो। जीवंत भगवान है, कल के भगवान है, कल के मुनिराज हैं, कल के जिनराज हैं। हम किससे लड़े, हम किससे भिड़े, हम तो सबकी रक्षा करेंगे। कोई नमोकार मन बोले तो भी अभिनंदन करो उसका। कोई जिनवाणी सुनाए तो उसको इनाम से भर दो। कोई बच्चे को बुलाओ, उसको पाठशाला में पढ़ाओ, इनाम दो, उसे बहुत खुश करो, अप्रिशिएट करो। कोई जिन शासन के प्रभाव ना करे उसे इतना संबल दो कि बेटा पीछे नहीं हटना, टांग मत खींचो उसकी, उसको सहयोग करो। ये काल खोटा है, यहाँ तीर्थंकर नहीं है। एक एक जीव मुश्किल से तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने में लगा है। एक दूसरे से गले मिलो, एक दूसरे को प्रेरणा करो। कोई बहन हो उसको सील की रक्षा दो, कोई विधवा बहन हो उसे अमायन पंडित साहब के चरणों में भेज दो, कोई ब्रह्मचारिणी बहन हो उसे जीवन भर की सुरक्षा दे दो कि हम बैठे हैं बेटा, हम बैठे हैं बहन, घबराना नहीं। कोई बच्चा मार्ग में आने का इच्छुक हो तो न्यौछावर हो जाओ उस पर। लो हम तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए रख देते, जाओ जिन शासन की प्रभाव ना करो। आप तो भाई साहब के पादमूल में रहते हो भैया, मेरा तो अनंत उनका मुझ पर अनंत उपकार है। मुझे जीवन जीने उन्होंने सिखाया प्रभु। मुझे पूजनी पंडित साहब की याद आती है, जिनको देखकर हम जीवन जीना सीख रहे हैं, चलना फिरना उठना सीख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की याद आती है, जिन्होंने हमें अंदर बैठे भगवान का परिचय कराया। मुझे आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब की याद आती है, जिनके पास हम रहते हैं। सरलता से जीवन जीना सिखाया प्रभु। खूब अपनाओ, खूब साधर्मी की रक्षा करो। सारी जगत की बहनें हमारी बहनें हैं, सारे जगत के भाई हमारे भाई हैं, जगत के सारे साधर्मी हमारे साधर्मी हैं, जगत के सारे जिन मंदिर हमारे जिन मंदिर हैं, जगत के सारे ब्रह्मचारी भैया हमारे लिए आदर्श हैं, जगत के सारे मुनिराज हमारे लिए आदर्श हैं, सारे जिनराज हमारे लिए आदर्श हैं। इस रक्षाबंधन पर्व पर सबकी रक्षा का संकल्प लेना भाई, और अपनी विभावों से ऐसी रक्षा करना कि एक भी खोटा काम न रहे जीवन में, एक भी खोटी कसाय न बचे जीवन में, एक भी खोटा पाप न बचे जीवन में। हम अंदर से सुरक्षित ज्ञाय के आश्रय से इतने सुरक्षित रहें कि एक पाप का परिंदा भी मेरे महल में पग न रख सके। तेरा प्रसाद में किता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से, अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंगे। अरे आप तो ऐसे प्रसाद में रहते प्रभु, हमारे भी दिन कब आएंगे। अंदर से विभावों से सुरक्षा करना अपनी, और बाहर में साधर्मी की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना भाई। प्रण लेना, संकल्प लेना, आज संकल्प शक्ति जगाना। ये जैन धर्म हमें यूं रोज नहीं मिलेगा, ये साधर्मी हमें रोज नहीं मिलेंगे। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, बहुत सुंदर मार्ग है। अरे लहराएगा लहराएगा लहरा रहा जहान में, मंगलमय जिन शासन ध्वज ये लहराता है शान से, मंगलमय जिन शासन ध्वज ये लहराता है शान से। इसलिए प्रभु एक एक जीव को गले लगाना, किसी को डिप्रेस नहीं करना, छोटों को वात्सल देना, बड़ों की विनय करना, बड़ों से सीखना, छोटों को सिखाना, जन जन में जिन शासन को पहुंचाना। कोई जीव दुखी नहीं रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के।
अपने जीवन से, अपने कृत्य से, अपनी आचरण से, अपने वचन से, अपने मन से किसी जीव का कभी दिल ना दुखे, सब सुखी रहें। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ए धर्म ए धर्म मैं धर्म मुझको तेरी कसम, तेरे मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। राग क्या द्वेष क्या मोह की बात क्या, क्षण में इनको मिटा कर बढ़े जाएंगे। है धर्म है धर्म। इसलिए प्रभु ऐसे धर्म में हम सब आगे बढ़ें। एक पंक्ति और गाने का मन कर रहा है। ओ संत साधु बन के बिछड़ूं, है घड़ी कब आएगी, चल पड़ूंगा मोक्ष मग में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। ओ हो आहा हा हा, ला 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 ला। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। ओ हो आहा हा हा, ला 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 ला। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। मोक्ष मग में मैं बढ़ूं वह शुभ घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। समस्त गुरुजनों के चरणों में अनंत बार ढोक। सब साधर्मियों के प्रति अपार वात्सल। सब सुरक्षित रहें, स्वभाव के आश्रय से सुरक्षित रहें। सब साधर्मी एक दूसरे के काम आए। सच्ची रक्षा बंधनों से बचने में है। सब बाहर में अंदर में बंधनों से बचें। इसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सद्गुरु।